Lord Krishna Naman. Lord Krishna Naman, dear student. Dear student, today's classes is our revision classes. So my all dear student, read some important fact of India. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के क्लाइमेट को लेके थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट, हमें आज अपने चैप्टर से कुछ पॉइंट्स को दोबारा से स्टडी करना होगा, उनके बारे में कुछ नए पॉइंट्स जानने होंगे, और जो मेरे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहेंगी वो भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो भी क्वेरी हो, आपको जिस भी पॉइंट में एक्सप्लेनेशन चाहिए है, आप उस पॉइंट को मैसेज करिए। मैं उस पॉइंट पर स्पेशली आपके लिए, सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको साइंस के अंदर डीप नॉलेज मिले, मेरा स्टूडेंट साइंस में किसी भी तरह से पीछे ना रह जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पॉइंट्स है आपकी बुक का पेज नंबर 77। मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट की। बी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द हिमालय रीजन इज़ वेरी कोल्ड। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हिमालय रीजन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है। टू लो टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। द थार डेजर्ट हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। द एनुअल रेनफॉल इन मेघालय इज अबाउट 400 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर इज अराउंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड। दस बी से दैट द क्लाइमेट इज बैड। Climate can be defined as the average weather patterns of a place taken over a long period of time, say 20-25 ईयर। तो वो इस जगह का क्लाइमेट हो जाता है। मतलब एक 20 से 25 साल का जो वेदर पैटर्न है उसको हम क्या क्लाइमेट कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया साउथ एशिया में है। इंडिया साउथ एशिया में एक उभरता हुआ देश है, एक ग्रोइंग कंट्री है। और इस ग्रोइंग कंट्री के अगर हम मैप की बात करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो देश है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने देश की डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, जल्दी से बताइए, हमारा देश ईस्ट टू वेस्ट कितना लंबा है? हमें जल्दी से बताइए, नॉर्थ टू साउथ कितना लंबा है? हमारा देश का कोस्टल एरिया कितना लंबा है? हमारे देश की कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आपके पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। चलो मैं हेल्प करता हूँ। आपका जो ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। ये किबिथू से पीछे गांधीनगर के लास्ट सिरे तक फैला हुआ है, तो ध्यान रखें ये 2933 किलोमीटर लंबा है। अगर हम यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ में साउथ पॉइंट है, मतलब नॉर्थ में इंदिरा पोल है और नीचे इंदिरा पॉइंट है। तो इस तरह से हमारा देश का ये पूरा का पूरा जियोग्राफी है। और हमारे देश की अगर हम कंप्लीट बॉर्डर की बात करें तो हमारा देश 15,200 किलोमीटर लंबा है। हमारा देश 15,200 किलोमीटर लंबा है और बहुत सारे देशों से इंटरनेशनली बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है। यहाँ पे नेपाल से भी, चीन से हम बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान से तो नहीं करते, लेकिन हाँ अफ़गानिस्तान से लगभग थोड़ी सी एरिया करते हैं, जो हमारा पीओके वाला एरिया है। पाकिस्तान, तो ये हमारे सारे के सारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं साइंस के अंदर? हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो हमें अपना देश का क्लाइमेट समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून की। तो जब मानसून नीचे से आएंगे, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है। आप यहाँ ढंग से देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो कोस्टल एरिया है, एक कोस्टल एरिया जो है आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया है और दूसरा वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। और इस वेस्टर्न कोस्टल एरिया में अरेबियन सी आएगा और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में क्या आएगा आपका जो है बे ऑफ बंगाल आएगा। और ये पूरा का पूरा जो है आपका इंडियन ओशियन है। लक्षद्वीप सी यहाँ पे है, नीचे श्रीलंका है। यहाँ पे वाटर पॉलिसी का रूल भी चलता है। लगभग 300 किलोमीटर का एरिया आपके प्लेट्यू से आपका रहता है।
तो यहाँ पे डिस्प्यूट हमारा श्रीलंका के साथ है, ठीक है। यहाँ ग्वादर पोर्ट पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमें जानना है क्लाइमेट के बारे में। तो सबसे पहले हमें मानसूनी हवाओं को समझना होगा। अब यहाँ पे अगर हम साउथर्न एरिया की बात करें तो साउथर्न एरिया में आपको बहुत सारे माउंटेन रेंज दिखाई देंगे। अब आप यहाँ ढंग से देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं। बिल्कुल हमारे इस रीजन में ऊपर से नीचे तक अरावली हिल्स के कुछ मतलब कुछ हिल्स जो हैं वो आपकी फैली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सीधी सी बात है, जहाँ पर हिल्स होंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा बारिश ज़्यादा होगी, इसीलिए हमारे इस एरिया में मतलब अरेबियन सी की तरफ थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो आपका जो गुजरात का रीजन है, जैसे कि ये हमारा गुजरात का रीजन है, तो यहाँ पे देखो ये गुजरात के रीजन में आधे गुजरात में तो काफ़ी, जहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और पीछे बारिश नहीं होती। उसके जस्ट बाद ये आ जाता है आपका राजस्थान, और राजस्थान में ये जैसलमेर सबसे ज़्यादा हीटिंग एरिया है यहाँ पे, और ये पूरा थार डेजर्ट में फैला हुआ है। यहाँ पे पूरा ये थार डेजर्ट है, ठीक है स्टूडेंट। ये राजस्थान में थार डेजर्ट है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है वहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी रहती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मानसून है, मानसून यहाँ पे दो डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। एक तो चला जाता है बे ऑफ बंगाल में, दूसरा चला जाता है अरेबियन सी में। अब अरेबियन सी वाला भी मानसून बे ऑफ बंगाल में जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो किनारे किनारे की तरफ जो माउंटेन्स रेंज हैं, जो माउंटेन्स हैं वो कटेड हैं, कट में हैं। तो इन कट में बीच में से हवाएं निकल के उधर की तरफ जाती हैं, जिससे कि हमारे इस साउथर्न रीजन में बारिश हो जाती है। अब यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल से जाने वाले मानसून हैं वो जाकर सीधा का सीधा टकरा जाते हैं ऊपर की तरफ। कहाँ पे टकरा जाते हैं? ऊपर की तरफ, ठीक है। और जाके सीधा हिमालय रीजन में टकरा जाते हैं और वहाँ पर बारिश कर देते हैं।